Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss plate tectonic. आज बेटा हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक के बारे में। तो चलिए हेडिंग डालिए प्लेट टेक्टोनिक। क्या डिस्कस करेंगे आज? हम करेंगे प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है इसके बारे में डिस्कस है वो करेंगे। पिछली जो क्लास थी उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि हमने किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, और उसी को मॉडिफाई किया गया तो एक अलग से जो थ्योरी है वो बताई गई। उस थ्योरी का जो नाम है वो क्या दिया गया बेटा? प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है वो दी गई। सबसे पहले मैं बात करूं तो प्लेट जो वर्ड है वो किस व्यक्ति ने दिया था, ये बात करते हैं। ये जो प्लेट जो वर्ड है वो 1956 के अंदर J.T. विल्सन नाम के व्यक्ति ने दिया था। J.T. विल्सन नाम के जो व्यक्ति है उसने ये जो शब्द है वो दिया था प्लेट। अब प्लेट होता क्या है, अब इसको भी डिफाइन करते हैं। चलिए पहले प्लेट के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं बेटा। इसी को डिफाइन करते हैं प्लेट को। प्लेट क्या होता है? लार्ज रॉक ब्लॉक। लार्ज रॉक्स ब्लॉक, बड़े चट्टानी खंड। ये क्या होते हैं? एक बड़े चट्टानी खंड होते हैं, ठीक है ना। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? प्लेट कहा जाता है। अब इनकी लोकेशन कहाँ पे है? लोकेशन की यदि मैं बात करूँ, ये आपसे पूछेगा कि इनकी स्थिति कहाँ पे है, तो इनकी जो लोकेशन है, लोकेशन बिटवीन लिथोस्फीयर। देखिए आपने पिछली जो क्लास है वो देखी होंगी, तो मैंने उसके अंतर्गत आपको बताया था लिथोस्फीयर्स एंड एस्टिनोस्फीयर्स। लिथोस्फीयर्स और जो एस्टिनोजोस्फीयर्स है उसके अंतर्गत आपको देखने को इन दोनों के बीच में आपको क्या देखने को मिलती हैं? प्लेटें। और प्लेटें किस पर स्थित है? ये है मैग्मा पे। ये चीज़ें आगे हम डिस्कस है वो करेंगे बेटा। हिंदी के अंदर मैं बताऊं तो स्थल मंडल और दुर्लभ मंडल के मध्य ये दोनों हमारे पास स्थित है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे मेजर जो प्लेट है, मेजर प्लेट की यदि मैं बात करूं तो मेजर जो प्लेट है बेटा वो है 7। और माइनर जो प्लेट है, क्या बेटा? माइनर जो प्लेट है वो कितनी है? 20 है। जो मेजर जो प्लेट है वो 7 है और जो माइनर जो प्लेट है वो कितनी है? 20 है। चलिए प्लेट के बारे में ये मैंने डिस्कस कर लिया है। और 2 टाइप्स की प्लेट होती हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 टाइप्स ऑफ प्लेट, 2 टाइप्स ऑफ प्लेट्स, ये भी मैंने आपको बता दिया है। 2 तरह की जो प्लेट है वो होती हैं। पहले बात कर लेते हैं, चलिए थोड़ी सी जो है मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आपको और बता देता हूँ। ये जो सिद्धांत है, ठीक है ना, ये जो सिद्धांत है वो किसने दिया? सबसे पहले बात तो यही करेंगे। प्लेट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इन 2 प्लेट को भी एक्सप्लेनेशन है वो मैं दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो थ्योरी है वो किसने दी, तो वो दी है बेटा गिवन बाय हैरी हैस ने। किसने दी है? हैरी हैस। हैरी हैस ने ये जो सिद्धांत है वो दिया है। यहाँ पे हिंदी के अंदर भी लिख देता हूँ मैं, हैरी हैस। हैरी हैस ने ये जो सिद्धांत है वो दिया है बेटा, ठीक है ना। हैरी हैस के द्वारा ये जो सिद्धांत है वो दिया गया है किसका? प्लेट टेक्टोनिक का। अब इसकी एक्सप्लेनेशन किसने दी? इसको एक्सप्लेन कब दिया गया ये और सुन लेना बेटा थोड़ा, ये मैं आपको बता देता हूँ। 1967 के अंदर ये सिद्धांत है, ये जो थ्योरी है वो दी गई। और इसको एक्सप्लेन किसने किया? ठीक है ना। प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है इसको एक्सप्लेन करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे मॉर्गन।
मॉर्गन ने क्या किया, जो प्लेट टेक्टोनिक थे, जो प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है इसको एक्सप्लेन किया है बेटा। सिद्धांत दिया किसने है वो अलग है, और एक्सप्लेनेशन है वो किसी व्यक्ति ने अलग से दी है। तो दोनों चीज़ें हैं वो आपको समझ आ गई होंगी, आशा करता हूँ बेटा। चलिए अब बात करते हैं टू टाइप्स ऑफ प्लेट की। यहाँ तक आपने उतार लिया होगा, आशा करता हूँ बेटा। टू टाइप्स ऑफ जो प्लेट हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। एक तो है कॉन्टिनेंटल प्लेट, पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और एक्सप्लेनेशन है पहले इसी की दे देते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल प्लेट की। क्या है? कॉन्टिनेंटल प्लेट है। कॉन्टिनेंटल जो प्लेट है बेटा, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, और अब भी आप कुछ जो पॉइंट है उनको नोट आउट राइट डाउन है वो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो पहली जो चीज़ है यहाँ, ये किससे बनी है? ग्रेनाइट, जो ग्रेनाइट जो रॉक्स होते हैं उनसे बनी है। जो ग्रेनाइट्स जो रॉक्स हैं उनसे बनी है, और इनकी थिकनेस, ठीक है ना, इनकी जो थिकनेस है, थिकनेस मतलब इसकी जो मोटाई है वो लगभग 75 किलोमीटर है। कितनी है बेटा? 75 किलोमीटर है। और मैं बात करूं इसकी डेंसिटी की, जो डेंसिटी है वो कैसी है बेटा? कम है, डेंसिटी कम है। और साथ में यदि मैं बात करूं वेट की, तो इसका जो वेट है वो भी क्या है? कम है। दोनों चीज़ें, डेंसिटी और वेट इसका दोनों कम है बेटा। आगे मैं इसमें बात करूं सबसे बड़ी जो प्लेट है वो कौन सी है? बिगेस्ट प्लेट। यहाँ से आपसे पूछ सकता है सबसे बिगेस्ट जो प्लेट है वो कौन सी है? तो वो है यूरेशियन प्लेट। कौन सी है बेटा? यूरेशियन प्लेट। और सबसे छोटी प्लेट की यदि बात करेगा, देखिए जो मेजर जो प्लेट है उनमें से बता रहा हूँ, और सबसे स्मॉलेस्ट की यदि हम बात करेंगे, स्मॉलेस्ट की यदि मैं बात करूँ तो वो है ऑस्ट्रेलिया प्लेट, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया प्लेट है बेटा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सभी को? एक बार जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं बेटा। तो कॉन्टिनेंटल जो प्लेट है वो मैंने आपको बता दी है। पार्ट नंबर ए, टू टाइप्स ऑफ प्लेट थी, उसका पार्ट 1 मैंने करा दिया है। अब मैं बात करते हैं टू की, बी की बात करता हूँ बेटा, ठीक है ना। टू टाइप्स थे, तो दूसरा जो टाइप है उसकी बात करेंगे, और इसमें आप लिख लीजिए ओशियनिक, ओशियनिक प्लेट। हिंदी के अंदर लिखेंगे महासागरीय प्लेट, ओशियनिक प्लेट। ओशियनिक जो प्लेट है इसकी बात करते हैं। तो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि अपने क्रस्ट के अंदर मैंने बताया था, वही चीज़ें हैं वो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ बेटा। क्रस्ट के अंदर ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ। आपने यदि पिछली वीडियो है वो नहीं देखी तो पहले वो देखें, और फिर आपको ये जो टॉपिक है वो आसानी से क्लियर है हो जाएगा। चलिए, पहले तो ये बनी किससे? जैसे वो ग्रेनाइट्स रॉक से बनी है, तो ये बनी है बेसाल्ट रॉक से। ये बनी है किससे? बेसाल्ट जो रॉक है उससे बनी है। इसकी जो डेंसिटी और वेट है, इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है? ज़्यादा है बेटा। और वेट भी आपको क्या देखने को मिलेगा? ज़्यादा। जब डेंसिटी ज़्यादा है तो वेट क्या होगा? ज़्यादा होगा। और इसकी मैं थिकनेस की यदि बात करता हूँ बेटा, यदि मैं इसके थिकनेस की यदि मैं बात करूँ तो ये 12 से लेकर 18 किलोमीटर भी है। 12 किलोमीटर और 18 किलोमीटर के बीच में आपको देखने को मिलती है। और बिगेस्ट प्लेट की यदि मैं बात करूं, यहाँ पे आप लिख सकते हो बिगेस्ट प्लेट। कौन सी बेटा? बिगेस्ट प्लेट। तो बिगेस्ट जो प्लेट है वो है पैसिफिक ओशियन की। किसकी है बेटा? पैसिफिक प्लेट। आप एग्जाम्पल है वो दे सकते हो।
तो ये मैंने कंप्लीट है वो करा दिया, किसके बारे में, प्लेट के बारे में, ठीक है ना। प्लेट के बारे में मैंने है वो आपको बता दिया है। अब कुछ और इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड है वो करता हूँ बेटा। अब हम डिस्कस करेंगे, आप हेडिंग डाल सकते हो बेटा, क्या, मूवमेंट ऑफ प्लेट, ठीक है। मूवमेंट ऑफ जो प्लेट है वो हेडिंग डाल लीजिए कि प्लेट गति कैसे करती हैं। मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, ठीक है ना। जो प्लेटें हैं वो गति कैसे करती हैं, प्लेटों की जो गति है इसके बारे में डिस्कस है वो करेंगे आपको। ये आप हेडिंग है वो डाल सकते हैं बेटा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए स्टार्ट करते हैं अब। व्हेन टेम्परेचर ऑफ मैग्मा इंक्रीज, देखिए हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, मैग्मा भरा हुआ है। जब मैग्मा का जब टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, जब मैग्मा का जब टेम्परेचर है तो वो इंक्रीज होता है, तो मैग्मा क्या करता है, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। और जब वो मूवमेंट करता है तो इसी मूवमेंट को कन्वेक्शनल करंट कहा जाता है, ठीक है ना। इससे क्या होते हैं, हॉट प्लूम्स बनने लग जाते हैं। हॉट प्लूम्स मतलब जब मैग्मा है वो ऊपर उठता है तो उसे हॉट प्लूम्स बोलते हैं बेटा। तो वो चीज़ें भी मैं आपको आगे कराऊंगा। और जब वो क्या करते हैं, हॉट प्लूम्स बनते हैं, मैग्मा ऊपर की साइड चलता है, ऊपर की साइड उठता है और फिर वो चलता है और जो एस्थिनोस्फीयर से जो प्लेट होती हैं इनकी साइड फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। और फिर क्या होता है, जो प्लेटें हैं वो मूवमेंट करती हैं। चलिए मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर फिगर के द्वारा भी आपको बताऊंगा। पहले लिखेंगे आप, सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो व्हेन टेम्परेचर ऑफ मैग्मा when temperature of magma increase magma started moving is called convectional current, इससे वो क्या कहलाएगा, कन्वेक्शनल जो करंट है वो कहलाएगा। संवहन बोला जाता है इसको हिंदी के अंदर, संवहन। चलिए, जब क्या होता है कि जब मैग्मा का जब टेम्परेचर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब मैग्मा का जब टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है तो मैग्मा मूव करना है स्टार्ट कर देता है। और जब मैग्मा मूव करना स्टार्ट करता है तो जो पूरी जो प्रोसेस होती है इसी को कन्वेक्शनल जो करंट है वो कहा जाता है। तो कन्वेक्शनल करंट को हम सिंपल भाषा में बात लिख सकते हैं, मूविंग ऑफ मैग्मा इज कॉल्ड कन्वेक्शनल करंट। चलिए, प्लेट्स आर लोकेटेड इन, प्लेट किस पे लोकेट है, मैग्मा पे। ये लाइन और लिख लीजिए आप, प्लेट्स आर लोकेटेड ऑन मैग्मा। प्लेट किस पे लोकेटेड है, मैग्मा पे है। और देखिए अब आगे बात करते हैं, अब यहाँ से इंटरेस्टेड है बेटा ये पूरा का पूरा टॉपिक, लेटरल प्लूम्स। अब ये लेटरल प्लूम्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ बेटा। लेटरल प्लूम्स, रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेट मूवमेंट, प्लेटों की गति में लेटरल जो प्लूम्स होता है, ठीक है ना, जो लेटरल्स जो प्लूम्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब ये लेटरल्स प्लूम्स के बारे में आपको एक बार समझाने की कोशिश है वो करता हूँ बेटा आपको। देखिए
मैंने आपको अलग अलग जो चीज़ें हैं वो बता तो दी हैं, फिर भी मैं एक फिगर के द्वारा समझाता हूँ आपको। ये है हमारा 100 किलोमीटर मतलब लिथोस्फीयर, और ये है 400 किलोमीटर, ठीक है ना। ये है 400 किलोमीटर एस्थिनोस्फीयर। ये हमारी प्लेट है यहाँ पे। ये हमारी प्लेट है बेटा, और नीचे ये क्या भरा हुआ है, ये भरा हुआ है मैग्मा। इनके नीचे ये है मैग्मा। ये क्या है, मैग्मा है पूरी तरीके से। और जब यहाँ का जो टेम्परेचर है वो जब इंक्रीज होता है, क्या होगा, जब टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा तो यहाँ से क्या होगा, या नीचे का टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो मैग्मा ऊपर उठेगा। उठेगा या नहीं उठेगा बेटा, उठेगा, ऊपर उठेगा। और जब ऊपर उठेगा तो वो इस प्लेट से टकराकर इस साइड भी चलेगा, इस साइड चलेगा, और फिर ठंडा होने के बाद ये नीचे की साइड आ जाएगा, और फिर ये ऐसे भी चलेगा। तो पूरी ये जो सर्कुलेशन जो बना है इसी को कन्वेक्शनल करंट कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे हम, इसी को कहेंगे, ये जो पूरा सर्कुलेशन जो बना है इसी को कहते हैं कन्वेक्शनल करंट। इसी को क्या कहा जाता है बेटा, कन्वेक्शनल करंट कहा जाता है। जल्दी से बताइए मेरे को, एक बार समझ आया आपको। अब लेटरल प्लूम समझाता हूँ मैं। लेटरल प्लूम कौन सा होता है, लेटरल प्लूम्स ये होते हैं बेटा, ये होता है लेटरल प्लूम्स। लेटरल प्लूम्स जब ये गति करेगा, ये इस साइड गति कर रहा है, कुछ ये पार्ट इस साइड भी डिवाइड हो जाएगा मैग्मा का। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से दो फोर्सेज लग रहे हैं, एक तो ये इस साइड फोर्स लग रहा है और एक इस साइड। तो क्या मूवमेंट होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पे भी कुछ, यहाँ पे भी प्लेट है और यहाँ पे भी प्लेट है, तो ये दोनों गति करेंगी या नहीं करेंगी, गति करेंगी बेटा, ठीक है ना। लेटरल प्लूम यही कराता है, लेटरल प्लूम है वो गति है वो कराता है। अब ये वाला जो ऊपर की साइड उठ रहा है, ऊपर की साइड जो जब लावा उठता है तो इसको कहा जाता है हॉट प्लूम। इसको क्या कहा जाता है, हॉट प्लूम्स कहा जाता है। और जब नीचे की साइड गिरता है तो कैसे गिरता है, ठंडा होके, तो इसको क्या कहा जाता है, कोल्ड प्लूम्स कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कोल्ड प्लूम्स कहा जाता है। तो देखिए एक बार आप एक वाटर का एग्जांपल है वो ले सकते हो। जब पानी नीचे से गर्म होता है, जब हम घर पे जब पानी को गर्म करते हैं गैस पर, तो जब पानी नीचे गर्म होता है वो ऊपर की साइड आता है, और जो ऊपर का जो ठंडा पानी है वो नीचे की साइड आता है, ठीक है ना। आपने क्लास 10th के अंदर साइंस के अंदर ये चीज़ें बेसिक हैं बेटा, ये पढ़ी होंगी। जब वो पानी नीचे की साइड आता है तो एक सर्कुलेशन है वो बनता है। पहले पानी गर्म होता है, पहले वाटर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। वाटर का जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो गर्म पानी है, गर्म पानी कैसा हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, और वो ऊपर की साइड आता है। वो किसको रिप्लेस करता है, ठंडे पानी को। जो गर्म पानी जहाँ से निकला है, जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ से गर्म पानी है वो गया है, तो इसकी जगह भरने के लिए भी पानी है वो आएगा, तो वो जो ठंडा जो पानी है वो इसको रिप्लेस कर देगा। तो ये पूरी जो सर्कुलेशन है, पूरा एक चक्कर है वो बनता है, और इसी को कहा जाता है लावा के रिगार्डिंग कन्वेक्शनल करंट कहा जाता है। तो क्लियर हुआ बेटा इतना, जल्दी से बताइए। अब कहोगे कि सर लावा का टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, तो काफ़ी बच्चों को डाउट लग रही होगी कि सर लावा का टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है। तो जब मैंने आपको एस्थिनोस्फीयर कराया तो इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, 1900 डिग्री सेल्सियस है। 1900 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर आप खुद देखिए एस्थिनोस्फीयर का कितना है,
ठीक है ना। एस्टेनोस्फेयर्स का जो है टेम्परेचर है वो देखिए आप कितना है, तो टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक सी बात है टेम्परेचर की, जो टेम्परेचर है वो जब ज़्यादा है तो लावा ऑटोमेटिक, लावा का भी टेम्परेचर बढ़ेगा और वो इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो ये बातें हैं वो आपको याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 3 टाइप्स ऑफ, हेडिंग डालिए, पहले मूवमेंट की ही बता देता हूं मैं। 3 टाइप्स ऑफ, ठीक है ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, सॉरी प्लेट मूवमेंट, 3 टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। अब हम 3 तरह की जो प्लेट है की जो मूवमेंट है उसको देखेंगे, ठीक है ना। बारी बारी से एक एक को मैं समझाता रहूँगा और आप थोड़ा ध्यान लगाकर समझें, आपके लिए काफ़ी इजी होगा बेटा, ठीक है ना। तो चलिए पहले बात करते हैं कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट। पहली जो मूवमेंट होगी, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट बोल रहा हूँ सॉरी उसके लिए बेटा, पहले आप हेडिंग डालेंगे ए कन्वर्जेंट ऑफ प्लेट। क्या होगी? कन्वर्जेंट ऑफ प्लेट, प्लेटों का अभिसरण, हिंदी के अंदर बोला जाता है अभिसरण, प्लेटों का अभिसरण। प्लेटों का जो अभिसरण है ये पढ़ेंगे बेटा, और इसके अंतर्गत हम पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। कन्वर्जेंट होता है एक दूसरे की साइड आना, ठीक है ना, ऐसे मूवमेंट करना, ये है बेटा। और इसके अंतर्गत हम पहला ही जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट। जब दो कॉन्टिनेंट की जब क्या होती है, कन्वर्जेंट होती, दो कॉन्टिनेंट प्लेटें हैं जब वो कन्वर्जेंट होती हैं तो क्या फॉर्मेशन होती है और क्या आपको देखने को मिलता है। चलिए यही चीज़ आपको मैं अभी क्लियर है वो कराता हूँ। एक फिगर के द्वारा समझाने की कोशिश है वो कर रहा हूँ बेटा मैं आपको। ये फिगर है, इस तरह की जो फिगर है एक बार बना लीजिए आप। यहाँ पे क्या है बेटा, नीचे लावा है, यहाँ पे ये क्या है, लावा भरा हुआ है, क्योंकि लावा है ये नीचे इसके। एक प्लेट ये है बेटा हमारी, ये एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है और एक ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, दोनों एक साइड आ रही हैं, ठीक है ना। दोनों क्या हो रही हैं, एक साइड आ रही हैं और आपस में। और नीचे कैसा प्रेशर है, नीचे हाई प्रेशर है बेटा, नीचे कैसा प्रेशर है, हाई प्रेशर है। यहाँ से लावा उठ रहा है, ये बेटा ऐसे चल रहा है, ठीक है ना। ये जो लावा है वो ऐसे चल रहा है। तो अब ये जब दोनों प्लेटें जब टकराती हैं, ध्यान से सुनना बेटा, जब ये दोनों प्लेटें जब टकराती हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, इनमें फोल्डिंग होती है, इनमें यहाँ पे क्या होंगे, फोल्डिंग होगी, इसमें यहाँ पे क्या होगी, फोल्डिंग होगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या होगी, फोल्डिंग होगी, फोल्ड्स पड़ेंगे, मोड,
मोड या फिर हिंदी के अंदर वलन भी कह सकते हो आप लोग, वलन है वो पढ़ेंगे। और इन्हीं वलन के द्वारा या इसी फॉल्ट के द्वारा फॉर्मेशन होती है किसकी, फोल्ड माउंटेन की। जो फोल्डिंग जो माउंटेन होते हैं उनकी क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। जैसे हमारा हिमालय माउंटेन है, हिमालय जो माउंटेन है वो दो कॉन्टिनेंट के टकराने की वजह से उनमें वह क्या हुआ, फोल्ड पड़ा, फोल्ड हुआ, मोड़ या फिर वलन पैदा हुआ, ठीक है ना। और जब वलन पैदा हुआ तो उस वलन की वजह से क्या बन गया, माउंटेन बन गया। अब एक बार खुद भी आप देख सकते हो कि जब दो लैंड पार्ट टकराएंगे तो उसमें क्या होंगे, सेडिमेंट्स होंगे, सेडिमेंट्स एक दूसरे पे जमा होते जाएंगे, एक टाइप से वो फोल्ड्स होते जाएंगे। और जब वो फोल्ड होंगे तो जमना स्टार्ट कर देंगे और एक फोल्डिंग जो माउंटेन है उसका निर्माण करते हैं। जैसे आप हमारे हिमालय की फॉर्मेशन है जब पढ़ाएंगे तब आपको और भी आसानी से क्लियर है हो जाएगा। इसमें जब क्या, इसमें और क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। पहली जो चीज़ है वो मैंने आपको बता दिया, क्या होगी, फोल्डिंग माउंटेन बनेंगे। फोल्डिंग जो माउंटेन है उनका निर्माण होता है। और क्या होंगे, आपको वोल्केनो देखने को मिलेंगे, नहीं, ठीक है ना। वोल्केनिज्म है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्लेट का सबडक्शन है वो नहीं हो रहा, ठीक है ना। कोई भी प्लेट है वो नीचे की साइड नहीं जा रही, सबडक्शन नहीं हो रहा, ये बात याद रखना। और आगे मैं बात करूँगा क्या यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा, बिल्कुल आएगा अर्थक्वेक। जब प्लेटें हैं वो टकराती हैं तो अर्थक्वेक तो आएगा ही, ठीक है ना। अर्थक्वेक है वो आपको देखने को मिलेगा बेटा। तो ये समझ आया आपको कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जल्दी से बोलिए बेटा एक बार, आप मुझे कमेंट करके बता है सकते हैं। यहाँ पे क्या होंगे, जो अर्थक्वेक है वो आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब पार्ट 2 की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्टिनेंट और ओशियन की। अब यहाँ पे हम जो बात करेंगे बेटा वो करेंगे कॉन्टिनेंट टू ओशियन की, ओशियनिक प्लेट के। एक कॉन्टिनेंट प्लेट है हमारे पास और एक जो प्लेट है वो कैसी है, ओशियनिक प्लेट है। दो प्लेट है हमारे पास, ठीक है ना। अब इन दोनों प्लेटों की बात है वो करते हैं और मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताने की भी कोशिश है वो करूँगा। अब टेंशन न ले, ठीक है ना। चलिए देखते हैं एक बार, मैं एक फिगर के द्वारा ही आपको समझाने की कोशिश है वो करता हूँ। तो मैं इसको रिमूव है वो कर देता हूँ पहले पूरे को। एक मिनट बेटा, मैं एक बार रिमूव है वो कर देता हूँ इसको। चलिए बेटा अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, ये मैं आपको अगर फिर से पूरा बना के है वो दिखा देता हूँ। पहले हम फिगर है वो बनाएंगे और फिगर के द्वारा मैं समझाने की कोशिश है वो करूँगा आपको। हमारी यहाँ पे क्या है, एक साइड तो क्या है, एक साइड जो हमारी जो प्लेट है वो है ओशियनिक प्लेट, एक साइड है ओशियनिक प्लेट, ये तो है हमारी ओशियनिक प्लेट, वाटर भरा हुआ है, ठीक है ना। और ये है हमारी लैंड पार्ट, ठीक है ना। और ये कोस्टल रीजन है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोस्ट रीजन, ये कोस्टल रीजन है। ये प्लेट इस साइड आ रही है और ये प्लेट है वो इस साइड आ रही है। और नीचे क्या भरा हुआ, मैग्मा, लाव मैग्मा है। नीचे क्या है, मैग्मा है बेटा। चलिए अब क्या होगा वो देखते हैं। अब क्या होगा, क्या क्या जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। एक फिगर और बनाते हैं मैं यहाँ पे,
इसके मैं नीचे की साइड है वो कर लेता हूँ पहले। पहले फिगर है वो ज़रूर बनाएं और फिगर के द्वारा ही समझने की कोशिश है वो करें बेटा पहले, ठीक है ना। जब आपको बहुत काफ़ी आसानी से समझ है वो आ जाएगा। ये थोड़ा सा गलती हो गई मेरे से ही बेटा, चलिए पूरी को रिमूव ही कर देता हूँ मैं, हाथ से बनाना पड़ेगा। जब आप फिगर बना लेते हो तो काफ़ी इजीली आपको क्लियर है वो हो जाता है, ठीक है ना बेटा। तो ये वाला जो थी हमारी, अब देखिए क्या होता है, ये जब दोनों एक दूसरे से टकराती हैं तो एक प्लेट का सबडक्शन हो जाता है, जिसका वेट ज़्यादा होता है उसका सबडक्शन हो जाता है। तो वेट किसका ज़्यादा होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। वेट ज़्यादा होता है किसका, ओशियनिक का। तो ओशियनिक जो है हमारी, ये क्या हो जाती है, इसका सबडक्शन हो जाता है। इसका क्या होता है, सबडक्शन है वो हो जाता है, इस प्लेट का सबडक्शन हो जाता है, ठीक है ना। ये एक प्लेट के बिल्कुल नीचे है वो चली जाती है, और यहाँ पे क्या भरा हुआ है, मैग्मा, ठीक है ना। क्या भरा हुआ है, मैग्मा भरा हुआ है। तो मैग्मा भरा हुआ है तो ये इसको क्या कर देगा, मेल्ट कर देगा, ठीक है ना। यहाँ का टेम्परेचर कितना है, 1900 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि ये क्या है, एस्थिनोस्फीयर है। और जब इसका टेम्परेचर 1900 डिग्री सेल्सियस है तो ये क्या करेगा, इसको मेल्ट कर देगा। मेल्ट करने, जब वो इसको मेल्ट कर देगा तो यहाँ पे क्या आएंगे, वोल्केनिज्म, वोल्केनिज्म है वो आपको देखने को मिलेंगे। और साथ के साथ यहाँ पे आपको ओशियन के अंदर आइलैंड देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे बेटा, आइलैंड है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। आइलैंड है वो देखने को मिलेंगे। और फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फोल्डिंग होगी, यहाँ पे क्या होगी, फोल्डिंग होगी, फोल्ट होंगे। और यहाँ पे क्या बनेंगे, फोल्ड माउंटेन बनेंगे। जब प्लेटें टकराएंगी तो क्या बनेगा, फोल्ड माउंटेन बनेगा। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। पहले तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। कॉन्टिनेंट और जब ओशियन प्लेट हैं वो जब आपस में टकराती हैं तो यहाँ पे आपको क्या क्या जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं, जल्दी से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको वोल्केनिज्म देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे को। वोल्केनिज्म है वो देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। वोल्केनिज्म की वजह से यहाँ पे क्या होता है, फोल्डिंग माउंटेन आते हैं, बनते हैं। फोल्डिंग जो माउंटेन है वो बनते हैं। आइलैंड की फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिलेगी। ये जो यहाँ पे फोल्डिंग जो माउंटेन बने हैं इसका जो मेन जो कारण है वो है वोल्केनिज्म। और यहाँ पे अर्थक्वेक आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। जो अर्थक्वेक है वो आपको और भी देखने को मिलेंगे, ठीक है बेटा। ये चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। एक फिगर के द्वारा और समझाता हूँ मैं आपको। आपने अमेरिका देखिए, चलिए पहले नॉर्थ अमेरिका ही करा देता हूँ आपको। ये नॉर्थ अमेरिका का मैप बना रहा हूँ बेटा मैं। आप भी साथ के साथ जो मैप है वो बनाना सीख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना बेटा, क्योंकि आपको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प है वो होगी बाद में मैप बनाने में।
तो ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ठीक है ना, नॉर्थ अमेरिका। और चलिए पहले यहीं पे एक बना लेता हूँ मैं, ये तो नॉर्थ अमेरिका की क्या हो गई हमारी प्लेट होगी, नॉर्थ अमेरिका की प्लेट। और यहाँ पे है चागोस प्लेट, ये ऐसे है, ठीक है ना, यहाँ पे है ये चागोस प्लेट, लिख सकते हैं आप, यहाँ पे आप आसानी से लिख सकते हो चागोस, चागोस प्लेट, चागोस प्लेट है। और क्या है, ये एक ओशियनिक प्लेट है, ठीक है ना, क्या है, एक ओशियनिक प्लेट है। और यहाँ पे क्या आते हैं, वोल्केनिज्म आते हैं, मतलब ज्वालामुखी आते हैं। और ज्वालामुखी के कारण यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलती है, माउंटेन रेंज देखने को मिलती है, ठीक है ना, क्या देखने को मिलती है, माउंटेन रेंज। और इस माउंटेन रेंज का क्या नाम है, रॉकी माउंटेन, रॉकी माउंटेन। रॉकी जो पर्वत है वो आपको देखने को मिलता है, तो किसकी फॉर्मेशन की वजह से हुआ, जब ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल जब प्लेट है जब वो आपस में टकराती हैं उसकी वजह से। चलिए ये आपको क्लियर हो गया होगा इतना। एक बार आप ये जो फिगर है वो बना लीजिए, काफ़ी इजी रहेगा आप लोगों के लिए। अब आगे मैं बात करूं, आगे यदि मैं बात करता हूं तो आपने साउथ अमेरिका, चलिए साउथ अमेरिका के का मैप है वो बना देता हूं मैं एक बार आपके सामने। ठीक है ना, साउथ अमेरिका के अंदर भी आपको, साउथ अमेरिका के अंदर भी आपको इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं बेटा। तो ये साउथ अमेरिका का मैप हो गया हमारा। और साउथ अमेरिका के साथ में ये एक प्लेट और है, तो ये दो प्लेट हैं बेटा। एक तो ये जो प्लेट है ये है साउथ अमेरिका प्लेट, ये तो है साउथ अमेरिका की प्लेट। और ये है नाजा की प्लेट, ठीक है ना, नाजाका, नाजाका, नाजाका प्लेट, ये दो प्लेट है बेटा, ठीक है ना। ये ओशियनिक प्लेट है और ये क्या है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। जब यहाँ पे क्या होते हैं अर्थक्वेक, जब वोल्केनिज्म आते हैं, जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो क्या होगा, वोल्केनिज्म आएंगे। और तो यहीं पे आपको इसी कोस्ट पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, इसी साइड आपको पर्वत देखने को मिलेगा। और ये जो पर्वत है वो कौन सा है, एंडीज माउंटेन, एंडीज पर्वत। और ये सबसे बड़ा है, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट है, कितना है, 7200 किलोमीटर, 7200 किलोमीटर लॉन्गेस्ट है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन है ये, लॉन्गेस्ट, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट माउंटेन बोला जाता है इसको, एंडीज माउंटेन। और इसकी भी जो फॉर्मेशन है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है वोल्केनिज्म की वजह से, ठीक है ना, वोल्केनिज्म फोल्डिंग माउंटेन है, ये होता है बेटा ये। तो चलिए सेकंड पार्ट भी मैंने आपको बता दिया है। अब इसी का थर्ड पार्ट बताता हूँ मैं आपको, कि जब बोथ बोथ प्लेट आर ओशियनिक, बोथ प्लेट बोथ प्लेट आर आर ओशियनिक, कौन सी प्लेट हो, जब दोनों ओशियनिक प्लेट हो। जब दोनों ओशियनिक जब प्लेट होती हैं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। एक दो जो चेंजमेंट है वो आपको देखने को मिलेंगे, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। पहले फिगर बनाएंगे, फिगर के द्वारा
समझना बेटा काफ़ी आसान है, तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि फिगर ज़रूर बना ले, ठीक है ना, फिगर ज़रूर बना ले। तो ये पूरा क्या है, वाटर भरा हुआ, पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। नीचे क्या है, मैग्मा है, ये मैग्मा है, ये दो प्लेट हैं बेटा, जो दोनों अपनी साइड है वो आ रही हैं। अब देखना क्या क्या जो चेंजमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। जब ये दोनों आपस में जब टकराती हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो वोल्केनिज्म है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक प्लेट हैवी है तो एक नीचे चली जाएगी, दोनों एक ही हैं, तो यहाँ पे जो वोल्केनिज्म है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे वोल्केनिज्म है वो आपको देखने को मिलेगा। और जब ये आपस में टकराती हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आइलैंड की फॉर्मेशन है वो भी होती है बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको आइलैंड है वो देखने को मिलते हैं। तो किसकी फॉर्मेशन होती है, आइलैंड की, ठीक है ना। आइलैंड की जो फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पे ट्रेंच भी देखने को मिलते हैं, गर्थ, हिंदी के अंदर बोलते हैं इनको गर्थ। ये जब हम ओशनियोग्राफी कराएंगे तो उसके अंतर्गत हम अलग से हैं वो बताएंगे। और अर्थक्वेक भी आएगा, अर्थक्वेक तीनों कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा, अर्थक्वेक भी आपको देखने को मिलेगा इस कंडीशन में। तो अर्थक्वेक तीनों कंडीशन में, और जो वोल्केनो है वो दो कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे दोनों में ओशनिक प्लेट जहाँ पे होगी वहाँ पे आपको वोल्केनिज्म है वो ज़रूर देखने को मिलेगा। तो हमारी यहाँ पे जो कन्वर्जेंट जो बाउंड्री थी वो मैंने कंप्लीट है वो करा दी है बेटा। कन्वर्जेंट जो बाउंड्री के बारे में जो भी आपसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो पूछ सकता था वो सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो क्लास काफ़ी लंबी हो गई है बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही कराते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंतर्गत, और उसमें हम जो प्लेटें हैं उनको कंप्लीट करा देंगे। जो डाइवर्जेंट है और ट्रांसफ़र जो बाउंड्री है उसको कंप्लीट कराने की कोशिश है वो करूँगा मैं। तो आज की क्लास में इतना ही था बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं, चलिए, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।